डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न हमारा एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर जर्नली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अप मूव देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है। अब उस रिवर्सल के चलते हमें चार्ट के ऊपर एक हाई देखने को मिलता है, जो कि हमारा पहला हाई होता है। देन उसके बाद हमें लोअर लेवल से अगेन एक अप मूव देखने को मिलती है, जिसके चलते यहां पर हमें एक लो देखने को मिलता है, जो कि हमारा फर्स्ट लो होता है। देन उसके बाद अगेन हमें इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, एक सेलिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें एक बार फिर से एक हाई बनते हुए देखने को मिलता है, जो कि हमारा दूसरा हाई होता है। अब इस पैटर्न के अंदर एक चीज का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, और वो क्या? ये जो दोनों हाइस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों हाइस हमारे सेम लेवल या फिर आसपास के लेवल्स पर होने चाहिए। यानी कि मान के चलो कि जो हमें हमारा फर्स्ट हाई देखने को मिल रहा है, ये मान के चलो 200 रुपए के लेवल पर है, और जो दूसरा हाई हमें देखने को मिल रहा है, ये मान लो हमारा 300 रुपए के लेवल पर है। तो दोनों हाइस के बीच में डिफरेंस कितने पॉइंट का हो गया? 100 रुपए का, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है, जिसके चलते इस पैटर्न को हम डबल टॉप पैटर्न नहीं बोलेंगे। डबल टॉप पैटर्न, इस पैटर्न को हम तभी बोलेंगे जब इन दोनों हाइस का जो लेवल है वो या तो सेम लेवल होगा या फिर आसपास का लेवल होगा। जैसे कि मान लो कि अगर फर्स्ट हाई का जो लेवल है वो 200 रुपए है और सेकंड हाई का लेवल मान लो 210 रुपए है, तो हम इसको डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों हाइस का जो लेवल है वो एक दूसरे के आसपास है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो दोनों हाइस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों हाइस बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, या तो एक लेवल पर होने चाहिए या फिर आसपास होने चाहिए। ज्यादा दूर होंगे अगर दोनों हाइस एक दूसरे से, तो फिर उसको हम डबल टॉप पैटर्न नहीं बोलेंगे। अब इस डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से किया जा सकता है? तो ये जो हमें लो का लेवल देखने को मिल रहा है, जैसे ये लो का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा, तो हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डबल टॉप पैटर्न के हाई का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी उन सबका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो होगा वो डबल टॉप पैटर्न के हाई का लेवल ही स्टॉप लॉस होगा। अब अगर मान लो हमें अपसाइड में एक मूव देखने को मिल जाती है, जिसके चलते डबल टॉप पैटर्न का हाई ब्रेक हो जाता है अपसाइड में, तो हमारा ये जो पैटर्न है ये फेल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा डबल टॉप पैटर्न के हाई का लेवल ही स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो ये जो हाई से लेके लो तक की टोटल हाइट है, इतनी हाइट का हमें टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि इस पैटर्न का जो लोअर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो है 100 रुपए का, और जो हाइयर लेवल निकल कर आता है वो है 150 रुपए का। तो इन दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 50 रुपए का। तो हमें डाउन साइड में 50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ये टारगेट कितने टाइम में अचीव होंगे? तो जितना टाइम इस पैटर्न को बनने में लगा होगा उतने ही टाइम में हमें इसके टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो डबल टॉप पैटर्न है, अगर हम इस डबल टॉप पैटर्न को उल्टा कर दें तो ये हमारा बन जाता है डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न जो है वो हमारा एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूव देखने को मिलती है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक सेलिंग देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें अपना पहला लो बनते हुए देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगेन हमें इसके अंदर एक सेलिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें एक हाई बनते हुए देखने को मिलता है, जो कि हमारा फर्स्ट हाई होता है। देन उसके बाद एक बार फिर से हमें इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें अपना दूसरा लो बनते हुए देखने को मिलता है। अब डबल टॉप पैटर्न की ही तरह डबल बॉटम पैटर्न के अंदर भी एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जिसका फुलफिल होना जरूरी है, और वो क्या? कि ये जो दोनों लोस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों लोस हमारे सेम लेवल या फिर आसपास के लेवल पर होने चाहिए। इन दोनों लोस के लेवल के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट लो हमें देखने को मिल रहा है 100 रुपए के लेवल पे, दूसरा लो हमें देखने को मिल रहा है 50 रुपए के लेवल पे, तो डिफरेंस हमें यहाँ पे बड़ा देखने को मिल गया 50 रुपए का, जिसकी वजह से हम इसको डबल बॉटम पैटर्न नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मान लो यही डिफरेंस हमें 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए का देखने को मिले, तो फिर इसको डबल बॉटम पैटर्न बोला जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों लोस के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये दोनों लोस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, या तो सेम लेवल पर होने चाहिए या फिर आसपास के लेवल्स पर ये दोनों लोस होने चाहिए।
अब इस पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये जो हमें इसके अंदर हाई देखने को मिल रहा है, जैसे ये हाई का लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा तो फिर यहां पर हम अपमूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस डबल बॉटम पैटर्न का लो, हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी होगी उन सभी लोगों ने इस डबल बॉटम पैटर्न के लो पर ही स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब अगर मान लो हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाती है जिसके चलते ये डबल बॉटम पैटर्न का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है, तो फिर ये पैटर्न तो फेल होगा ही होगा, साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस डबल बॉटम पैटर्न के लो पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न की जो कंप्लीट हाइट है, हाई से लेके लो तक की इतनी हाइट का हमें अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।